हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा छठी का पाठ 1 अकारांत पुल्लिंगः पढ़ेंगे, समझेंगे। अकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में अ हो, तो उसको अकारांत कहते हैं। पुल्लिंग पुरुष से संबंधित है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति से संबंधित है। तो अकारांत पुल्लिंगः, इसके विषय में आज हम जानेंगे। कक्षा छठी में संस्कृत नया विषय बच्चों को लगाया होता है, तो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये संस्कृत क्या है। उनको बड़ी परेशानी आती है इसको समझने में। तो आपको जैसे मैं समझाऊंगी आप वैसे ही धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, ताकि आप संस्कृत को अच्छी तरह से समझ सकें। आपकी पुस्तक का नाम भी रुचिरा है। रुचिरा का अर्थ होता है कि छोटे छोटे बालकों में संस्कृत पढ़ने की रुचि किस तरह से उत्पन्न की जाए। तो इसीलिए आपकी पुस्तक का नाम भी रुचिरा भाग 1 है। तो आप इस संस्कृत विषय को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। तो आपका जो पाठ 1 है अकारांत पुल्लिंगः, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है एषः कः। एषः कः। एषः कः का अर्थ है यह कौन है। यह कौन है। एषः कः, यह कौन है। फिर से सुन लीजिए, एषः कः, यह कौन है। यहाँ पे ये विसर्ग है, इसको विसर्ग कहते हैं। एषः चषकः। एषः चषकः, यह गिलास है। यह गिलास है। चषकः गिलास को कहते हैं। आपकी किताब पे गिलास बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे। किम एषः वृहत्। किम का अर्थ है क्या। एषः यह, बृहत् बड़ा है। क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कः। सः का अर्थ है वह। कः कौन है, वह कौन है। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः। शौचिकः बोलते हैं दर्जी को। वह दर्जी है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किं करोति। शौचिकः किं करोति। शौचिकः दर्जी क्या करता है। दर्जी क्या करता है। इस तरफ मैंने इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, इस तरफ संस्कृत है। किम सः खेलति। किम का अर्थ है क्या। सः का अर्थ है वह। क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रं सीव्यति। नहीं सः वह वस्त्रम वस्त्र की, सीव्यति सिलाई करता है। नहीं वह वस्त्र की सिलाई करता है। एतौ कौ। एतौ ये दोनों, कौ कौन है। ये दोनों कौन है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों दो कुत्ते हैं। ये दोनों, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम क्या,
एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गर्जता गरज रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों उच्चै जोर से बुक्कतः भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। आगे तौ कौ, तौ का अर्थ है वे दोनों, कौ कौन है, वे दोनों कौन हैं। तौ वलिवर्दौस्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। किम तौ, किम का अर्थ है क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं तौ वे दोनों क्षेत्रम, खेत को कर्षतः जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, याद करेंगे, अपनी अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे भी। पाठ 1 को इस तरह से एक तरफ आप संस्कृत लिखेंगे, एक तरफ आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास यही पाठ है। यहाँ पे एते के, एते के, एते के का अर्थ है ये कौन है। एते के ये कौन है। एते स्यूतः सन्ति, स्यूतः का अर्थ होता है थैले, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम का अर्थ है क्या, एते ये हरित वर्ण हरे रंग के हैं, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, ते का अर्थ है बे, के कौन है, बे कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, वे नहीं ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। उसके बाद पाठ 1 में सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, जो पुल्लिंग सर्वनाम शब्द आए हुए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझा जाए। तो एषः, एषः का अर्थ है यह, एक वचन के लिए, द्विवचन बहुवचन संस्कृत में 3 वचन है। एक वचन का अर्थ है एक, द्विवचन 2, बहुवचन 2 से अधिक, 3 4 5 6, मतलब 2 से अधिक जितने भी हैं। एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब, एते ये सब इसलिए कहा मैंने कि बहुत सारे होंगे, 2 से अधिक। सह वह, तौ वे दो, ते वे सब, कह कौन, कौ दो कौन, के कौन, ये बहुवचन के लिए है। किम क्या, इस तरह से आप इसको भी अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, तभी आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आएगा और याद होगा। इसको लिखना और समझना अत्यधिक आवश्यक है। एक बार फिर से सुन लीजिए जब याद करेंगे। एषः एतौ एते, एषः का अर्थ है यह, एतौ ये दो, एते ये, सह तौ ते, सह का अर्थ है वह,
तौ बेदो ते वे सब। कह कऊ के, कह का अर्थ है कौन, कऊ दो कौन, के कौन यानी कि सब कौन, के कौन, किम क्या। इसको आप अच्छी तरह से लिखें और याद करें। कठिनाई आपको महसूस होगी लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जितना आपको समझाया जा रहा है उसको समझने का आप प्रयास करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें तथा अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।